हेलो क्लास, मैं हूँ कुष्मिता और मैं लेकर आई हूँ आपकी मेंसुरेशन की अगली क्लास। हमने आयत शुरू किया था, मैंने बताया था, मैं 31 से आपको बता चुकी थी, लेकिन 28, 29, 30 छूट गया था, तो वो क्वेश्चन हम आज देख लेते हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, ये क्वेश्चन छूट गए थे। ठीक है, तो क्या बोलता है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 6750 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो एक आयत दी हुई है, एक आयत दी हुई है। आपको पता है लंबाई किसे कहते हैं, जो आयत की सबसे लंबी भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। और चौड़ाई किसे कहते हैं, जो छोटी भुजा होती है उसे चौड़ाई कहते हैं। लेकिन आप अपने अनुसार ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आयत की डेफिनेशन बोलेंगे तो यही होती है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसे ले लिया है, ये जो दिख रहा है ये मैंने 5 ले लिया, और ये x ले लिया, और ये मैंने ले लिया 6 ले लिया, और ये मैंने x ले लिया। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और हमें पता है आयत का क्षेत्रफल, हमें क्या पता है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, ये होता है। तो हम यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है उसको हम पुट कर देते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू दी हुई है उसे हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, मेरा लंबाई दिया हुआ है 5x और चौड़ाई दिया हुआ है 6x। और उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6750। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं, कुछ कटिंग बटिंग करना पड़ेगा तभी हम निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पे कटिंग बटिंग कर लेते हैं, तभी मुझे x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचेगा कितना, 1, 5 दिया 15, बचेगा कितना, 2, 5 25 और 0। ठीक है, अब 6 बचा हुआ है, 6 से काट के देख सकते हैं, 6 से काटो, या फिर आप कोई छोटी वैल्यू भी लिख सकते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, बचेगा कितना, 1, 6 दूनी 12, बचेगा कितना, 3, 6 पंचे 30 आएगा, 6 पंचे 30। और यहाँ पे x है और x है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 225। ये x की वैल्यू निकल करके आ गई। तो मुझे क्या मिल गया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 मिल गया है, और ये किसका वर्ग है, 15 का। तो x इज इक्वल टू मेरा क्या निकल कर आ गया, 15। ये मेरी x की वैल्यू आ गई। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब लंबाई रेशियो क्षेत्रफल मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, लंबाई कितना दिया हुआ है, 5x दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो गया 5, x की वैल्यू कितनी हो गई, 15, रेशियो कितना हो गया, 6, कितना है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 6750। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ 5 इंटू 5 इंटू 3 लिख सकती हूँ, रेशियो 6750, इतना आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 5 दिया 15 तो मैंने तोड़ दिया, और 5 25, ये हो जाएगा मेरा 25, 25 एकम 25, और 25 को कितना 27 बार अगर डिवाइड करेंगे तो आपका 675 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 27, क्योंकि 25 25 कितना होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप 27 बार करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या रेशियो निकल कर आया, 3:27, और यहाँ पे 0 ये बचा हुआ है, तो 3 एकम 3, और ये हो गया 3 निया 27। मतलब क्या देखने को मिला कि मुझे लेंथ रेशियो एरिया, मतलब लंबाई रेशियो किसका, क्षेत्रफल का, कितना निकल कर आया, 1:90। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं, तो हाँ है, ऑप्शन डी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या बोलता है, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 29 एक आयत बना लेती हूँ। ये मेरा आयत बन गया, और लंबाई मतलब सबसे बड़ी भुजा, ये दिया हुआ रेशियो में दिया तो हमने x ले लिया 3x, और ये कितना दिया हुआ चौड़ाई 2x। यदि मैदान का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है मैदान का, ये मैदान है आयताकार मैदान, और इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया दिया हुआ है 3, 4, 5, 6 वर्ग मीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में तो क्या बोलता है, 3.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत की बाड़, बाड़ किसको कहते हैं, ये होता है बाड़। ठीक है, मतलब क्या कहना चाहिए, परिमाप, है ना। लगाने की लागत क्या है, मतलब हमको इसका परिमाप ज्ञात करना। बाड़ मतलब क्या होता है, वो जो बाड़ा लगाते हैं ना खेत के चारों ओर, जो आप घेराबंदी करते हैं, वो कहाँ पे करते हैं, खेत के चारों ओर करते हैं ना। यदि इसका क्षेत्रफल का बोलता तो ये हो जाता, लेकिन बाड़ा कह रहा है, मतलब हमें परिमाप में जो हमने वहां पे बाड़ा लगाया है, मतलब तारों से जो घेरा किया है, उसका खर्च कितना आ रहा है, जबकि प्रति वर्ग मीटर का खर्च कितना है, 3.50 ये कह रहा है। ठीक है, तो हमको परिमाप ज्ञात करना होगा, तो सबसे पहले हमें पता है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, हमें क्या पता है, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 3, 4, 5, 6, और लेंथ कितनी दी हुई है 3x, और चौड़ाई कितनी दी हुई है 2x दिया हुआ है। तो काट लेते हैं, यहाँ से 2 से करते हैं, 2 एकम 2, यहाँ पे देख लीजिए 2 एकम 2, बचेगा कितना 1, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 2 अट्ठे 16, 3 से जाता है क्या, करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 पंचे 15, बचेगा कितना 2, 3 सत्ते 21, और 3 छक्के 18, मतलब मेरी यहाँ पे ये देखो x है और x है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 576। ठीक है, 576 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये बताइए मुझे कि ये जो 576 है, ये किसका वर्ग है, ये 24 का वर्ग होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 24। ठीक है, 24 आ गए, ये तो मेरी x की वैल्यू निकल गई। मुझे ये नहीं निकालना है, मुझे तो ये जो यहाँ पे ये चारों ओर जो बाड़ा लगाया गया है, इस खेत के चारों ओर जो बाड़ा लगाया गया है, उसकी लागत कितनी हुई ये मुझे निकालना है। और खेत के चारों ओर बाड़ा लगाना मतलब परिमाप होता है। ठीक है, परिमाप, और आयत का परिमाप क्या होता है, तो मैंने आपको इसकी फॉर्मूला बताया था, इसका परिमाप क्या होता है 2a प्लस बी, और ए और बी क्या है, लंबाई और चौड़ाई है, यही होता है। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है रख लेते हैं। ठीक है, जो भी दिया हुआ है, यहाँ पे x क्या दिया हुआ है 2, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 प्लस कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, और x दोनों में कॉमन है, तो मैंने x यहाँ पे निकाल लिया, मतलब कितना आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, x की वैल्यू कितनी आई है 24, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब मुझे बोल रहा है खेत की बाड़े लगाने की लागत ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ बाड़ा लगाने की लागत इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बाड़ा लगाने की दर अगर मुझे ज्ञात करना है तो पहले मुझे इनका मल्टीप्लाई करना होगा। तो 24 दूनी कितना होता है 48, इंटू कितना हो जाएगा 5 कर लीजिए, 5 अट्ठे कितना हो गया 40 का शून्य, हासिल लाई 4, तो 5 चौक 20, 4 24, 240। तो यहाँ आ गया 240 इंटू प्रति लागत कितनी है बाड़ा लगाने की, तो 3.50 रुपए, मतलब 50 पैसे, इतना रुपए है, तो टोटल पैसे निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, इसका शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन भी मैंने बताया है।
आपको अगर पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 शून्य तो दिख ही रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो 24 और 35 का ही मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं, तो भी आपका बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस शून्य और इस शून्य का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, सीधे सीधे हम क्या कर देते हैं, 2 शून्य लगा देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में बाकी का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 24 और 35 का, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 चौक कितना हो गया, इसका मल्टीप्लाई किए तो 20, बचेगा कितना, 2, 5 दूनी 10, ठीक है। और 4 तिया कितना हो गया, 12, इसको ऐड कर दीजिए तो 2 2 4 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया। तो यहाँ पे 4 बचा कितना है, 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया, 8, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे 840, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखो, 2 संख्या के पहले दशमलव है तो 2 संख्या के पहले दशमलव लगा देते हैं, मतलब कितना आ जाएगा, 840 रुपए। यही मेरा क्या हो जाएगा, बाड़ा लगाने की लागत हो जाएगा, यही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आई होगी। मैंने शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन की वीडियो, शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी है, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, बहुत इजी और बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, यदि किसी आयत की लंबाई, ठीक है, और चौड़ाई को दुगना किया जाता है तो उसका परिमाप कितना होगा। मतलब क्या बोलता है, ये मेरा आयत है, इसकी लंबाई मान लीजिए a है और इसकी चौड़ाई b है। अब बोलता है कि ये लंबाई a नहीं है, ये दुगना है, और चौड़ाई भी b नहीं है, ये दुगना है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, गुना में पूछ रहा है। और हमको पता है आयत का परिमाप इज इक्वल टू कितना होता है, 2a प्लस b। लेकिन अब हमने लंबाई और चौड़ाई को दुगना कर दिया है, तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2b, ठीक है। यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन निकल जाएगा, तो 2 इंटू 2a प्लस b, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये परिमाप आ गया, लेकिन न्यू परिमाप आ गया। ये कौन सा, ये तो हमारा परिमाप ओल्ड है, और ये परिमाप क्या है, हमारा न्यू है, क्योंकि हमने जो कंडीशन दिया है उसमें रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा जो परिमाप आएगा, परिमाप जो न्यू, एन मतलब न्यू, ये जो निकल कर आया वो कितना आ गया, 2 इंटू परिमाप, मतलब ये कौन सा, ओल्ड वाला, ये वाला, ठीक है। मतलब ये मुझे क्या दिख रहा है, 2 गुना आ गया, 2 गुना आ गया, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 2 गुना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर। 31, 32, 33 देख चुके थे, अब हम आगे चलते हैं। ये है मेरा क्वेश्चन का नया टाइप, ठीक है। आप नया टाइप आप डाल सकते हैं, आयत का एक न्यू टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, 40 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 3 रुपए 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर घास उगाने का खर्च क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ठीक है, चलो इसे बना लेते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, पहले एक आयत दिया हुआ है, ये मैंने क्या कर लिया, आयत बना दिया। क्वेश्चन लिख देती हूँ, ये कौन सा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। ये मैंने एक आयत बना दिया। अब उसके बाद में क्या किया है, ये जो आयत है, ये जो आयत है, इसकी लंबाई दी हुई है 40 मीटर, ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई दी हुई है वो दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या कर दिया गया, चारों ओर, ये चारों ओर 2.5 मीटर का रास्ता बना दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से 2.5 मीटर का चारों ओर रास्ता बना दिया गया है, ठीक है। आई होप सो आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो इसकी लंबाई कितनी है, ये लंबाई, ये जो जगह छोड़ा गया है, ये जो जगह छोड़ा गया है वो कितना है, 2.5 मीटर, ठीक है।
ये भी जो जगह छोड़ा गया वो कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक 2.5 मीटर। ये भी जो जगह छोड़ा गया वो कितना है, 2.5 मीटर। और ये भी जो जगह छोड़ा गया वो कितना है, 2.5 मीटर। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से समझिए, ठीक है। यहां से यहां तक तो लंबाई जो है वो 30 है, तो यहां से यहां तक जो एक्स्ट्रा है, यहां से यहां तक की जो एक्स्ट्रा है वो कितना हो गया, ये भी 2.5, ये भी 2.5, तो दोनों मिलाकर ये लंबाई कितनी हो गई, ये लंबाई हो गई 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, मतलब हो गई 35। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? सेम यहां से यहां तक तो 40 है, ठीक है, यहां से यहां तक तो 40 है, लेकिन इसके आगे ये वाला भाग, ये वाला जो हिस्सा है वो कितना है, 2.5 है, और ये वाला जो हिस्सा है वो कितना है, 2.5 है। कहने का मतलब क्या है, ये पूरा अगर मुझे ज्ञात करना है लंबाई, तो ये कितना हो गया, 40 प्लस 2.5 प्लस 2.5, मतलब कितना हो गया, 45। क्या ये सबको समझ में आया? मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमें बोलता है रास्ते पर घास लगाने का खर्च, मतलब ये जो रास्ता बनाया गया है, ये जो रास्ता बनाया गया है, इस पर जो हम घास लगा रहे हैं उसका खर्च हमको बताने के लिए बोल रहा है। ये जो रास्ता है, इस पर हम जो घास लगा रहे हैं इसका खर्च बताने के लिए बोल रहा है, जिसमें बोल रहा है कि प्रति वर्ग मीटर जो हम लगा रहे हैं उसमें खर्च कितना आ रहा है, 3 रुपये 50 पैसे बोल रहा है। तो अब मुझे इसका क्षेत्रफल, अंदर वाला को, एरिया को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं, बाहर वाले को परिमाप बोलते हैं, बॉर्डर को, और जो अंदर निकालते हैं उसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। ये मैंने आपको बता चुका है। तो अगर मैं इस बड़े आयत से इस छोटे आयत को घटा दूं तो ये वाला एरिया निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला, ये घास या रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होगा, बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। क्या इसमें किसी को डाउट है? मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो रास्ते के क्षेत्रफल को हमने मान लिया a, ठीक है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या होगा, बड़े आयत का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45, बड़ी भुजा 45 और यहाँ पे छोटी भुजा मतलब 35, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, छोटे आयत का क्षेत्रफल में भी लंबाई गुणित चौड़ाई, तो इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 40 × 30। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, आप इसको स्टार मार्क डाल लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तो आपको पता है 4 तिया कितना होता है, 12, तो ये हो गया 1200। अब इसे करना है तो मैंने आपको शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन बताया है, 45 और 35 का कर लीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5 × 25 मतलब 5, बचेगा कितना, 2, 5 × 20 और 5 तिया 15, ऐड कर लीजिए, 5 6 7 और यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 7, बचा कितना है 3 और 4 तिया 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15, इसको जोड़ेंगे तो, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ पे लिख लीजिए कितना आ जाएगा, 1575, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब आप घटा लीजिए, अगर 5 में से 0 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 5, ठीक है। और 7 में से अगर 0 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 7, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, इतना मिलेगा। ये तो रास्ते का क्षेत्रफल आया, ये रास्ते का क्षेत्रफल आया। लेकिन यहाँ पे हम निकाल देते हैं रास्ते पर घास लगाने की लागत। तो यहाँ पे रास्ते, मैं उतना लिखूंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे या फिर लिख सकते हो रास्ते पर घास लगाने की लागत, लगाने की लागत।
तो क्षेत्रफल इतना आया। और प्रति वर्ग मीटर कितना है खर्च, तो यहाँ पे 3.50। ठीक है, 0 तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 375 और किसका 35 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पहला वाला था, हटा दीजिए तो कर लीजिए। 5 × 25 तो यहाँ पे आया 5, बचेगा कितना 2। ठीक है, 5 × 7 = 35। ठीक है, यहाँ पे लिखते चलिए, 5 × 7 = 35, तो ये हो गया 35 और 5 × 3 = 15। ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 10, 2 12 का 2, हाथ से लाई 1, 3 और 1 4 और 3 और 1 4 और 1 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, बचा कितना है 5। ठीक है, अब इसे क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। अब जो ऐड होगा उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 5 × 3 = 15, 5 पहले से है, ये वाला 5 पहले से है, 5 × 3 = 15, तो ये 15 आ गया। और 7 × 3 कितना हो गया 21, इसको ऐड कर लीजिए, 5 × 5 = 10 और 1 11, यहाँ पे कितना चला जाएगा, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, बचा कितना है 4। ठीक है, 3 × 3 = 9 और 9 और 4 कितना हो गया 13। क्या इतना आएगा, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो जो बोल रहा है हम लिख लेते हैं, शून्य तो मैंने एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया तो एज इट इज लिख दिया। ये हो गया 1 3 और कितना है 1 2 5। ठीक है, 2 संख्या के पहले दशमलव है तो आप 2 संख्या के पहले दशमलव लगा दीजिए। तो लागत कितनी आ जाएगी, कितना आ जाएगा 1312 रुपए 50 पैसे। ठीक है, क्या ऑप्शन में है देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आप देख सकते हैं ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर, यही आया मेरा आंसर। तो रास्ते पर घास लगाने की लागत कितनी आ जाएगी, कितना आ जाएगा 1312 रुपए 50 पैसे, ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलते हैं, आज क्लास यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करते हैं और इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर के आ पाती हूँ। ठीक है, यदि आपको कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, इसके PDF भी दिए हुए, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन का वीडियो, जो शॉर्ट वीडियो इसमें दिया हुआ है, आप जाकर के वहां पे भी देख सकते हैं। थैंक यू क्लास।